नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 26 मार्च की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने बेरोज़गार नौजवानों के लिए खुशखबरी दी है। चीन की मशहूर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BYD हैदराबाद के मुज़ाफ़ती इलाक़े में इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए हज़ारों रोज़गार के मौक़े पैदा होने की तवक्को है। फ़िलहाल BYD चीन में तैयार करदा इलेक्ट्रिक कारों को हिंदुस्तान में दरामद करके फ़रोग़ कर रही है। ताहम दरामदी टैक्सेस के बोझ को कम करने के लिए कंपनी ने हिंदुस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने का फ़ैसला किया है। तेलंगाना हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के लिए अराज़ी के अलॉटमेंट और ज़रूरी मंजूरी के लिए मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में 3 मकामात BYD के नुमाइंदों को तजवीज़ किए गए। जैसे ही कंपनी किसी एक मकाम को मुंतखब करेगी, माहिदा तय पाने की तवक्को है। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हुआ तो तेलंगाना हिंदुस्तान में BYD का पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने वाली रियासत बन जाएगी। BRS के कारगुज़ार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इंदरम्मा राज में तेलंगाना मुश्किलात में घिर चुका है। अवामी हुक्मरानी तरक्की के बजाय ज़वाल पजीर हो चुकी है। आबपाशी का पानी बंद हो गया है और ज़राअत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। KTR ने कहा कि कांग्रेस के 15 माह के इक़्तिदार में सरसब्ज़ खेत तबाह हो चुके हैं और किसानों की खड़ी फसलें मवेशियों के चारे में तब्दील हो गई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि KCR हुकूमत के 10 साला दौर में बोरवेल्स का इस्तेमाल ख़त्म हो चुका था। कांग्रेस के महज 15 माह की नाक़िस हुक्मरानी की वजह से फिर से दोबारा बोरवेल्स के इस्तेमाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि देहातों में किसानों को आबपाशी के लिए फिर से बोरवेल्स पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में मिशन भगीरथा के जरिए घरों तक फराहम किए जाने वाले पीने का पानी अब दोबारा बोरवेल्स, कुओं और टैंकरों पर मुनहसर हो गया और ख़वातीन पानी के लिए तरस रही हैं। तेलंगाना असम्बली में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने साबिक़ा BRS हुकूमत के धरानी पोर्टल को ज़ालिमाना कानून करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों और अराज़ी मालिकान के हुकूक़ को एक ही फैसले में सलब करने के मुतरादिफ था। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करती आई है और उसका उसूल रहा है कि अराज़ी इसी की है जिस पर वो काश करता है। भट्टी विक्रमार्का ने जोर देते हुए कहा कि अवाम ने कांग्रेस को धरानी सिस्टम के खात्मे के लिए इक़्तिदार हवाले किया और ये पोर्टल जल्द ही खलीज बंगाल में फेंक दिया जाएगा। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में सोनिया सोना 2 के नारे रुकन कौंसिल कलवाकुंटला कविता की क़यादत में भारत राष्ट्र समिति के MLCs ने आज तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अहाते में एक अलामती और मौसर एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके ज़रिए BRS ने कांग्रेस हुकूमत की एक और नाकामी को बेनकाब किया। यह एहतजाज हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक़ और गरीब ख़वातीन को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के तहत 10 ग्राम सोना फ्राहम करने के वादे की अदम तकमील के खिलाफ मुनज़्ज़म किया गया। BRS MLCs एहतजाज के दौरान अपने हाथों में अलामती सुनहरी ईंटें थामे हुए थे, जिन पर 10 ग्राम सोने के अल्फाज तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी ज़बान में कुंदा किए गए। BRS कायदीन ने मुतालिबा किया कि कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों को पूरा करे और तेलंगाना के अवाम को मजीद धोखा देना बंद करे। तेलंगाना असम्बली में वज़ीर पूनम प्रभाकर, MLA पुला राजेश्वर रेड्डी के दरमियान बहस देखी गई। राजेश्वर रेड्डी ने हैदराबाद में MMTX ट्रेन में एक नौजवान लड़की पर जिनसी हमले की कोशिश के मामले को उठाया। उन्होंने रियासत में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तनक़ीद करते हुए कहा कि 2 दिन गुजरने के बावजूद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। इस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस मुलजिम को शिनाख्त करके इसे गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब से कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आई है, पुलिस के महकमे में कई इस्लाहात की गई। इन इस्लाहात का मकसद अवाम के लिए फ्रेंडली पुलिसिंग को फ़रोग़ देना और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस फोर्स को सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश न की जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई सियासी जमात पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी तो इसका अंजाम वही होगा जो साबिक़ा BRS हुकूमत का हुआ था। हैदराबाद में वमशीराम बिल्डर्स के खिलाफ हाइड्रा हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी कमिश्नर रंगनाथ ने बरहमी का इजहार किया। MLA अनीस रोडी की जानिब से दर्ज की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए रंगनाथ ने खाजागुड़े के कुत्ताकुंटा FTL हदूद में जारी तामीराती कामों का मुआयना किया। उन्होंने हिदायत दी कि वमशी राम बिल्डर्स की जानिब से FTL हदूद में डाली गई मिट्टी को 3 से 4 दिनों में हटा दिया जाए, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि इस तालाब की FTL हदूद की तस्दीक के लिए सर्वे कराया जाए। इसके अलावा रंगनाथ ने हाइड्रा की जानिब से जारी तालाबों की तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने मादापुर के तमड़ी गुंटा और बोरामुंडी के करीब वाक़े सुनम चेरू तालाब का दौरा किया और वहां जारी सफाई के कामों की तफसीलात मालूम की। BRS के अरकान असम्बली ने ऐवान में शदीद एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का BRS के वर्किंग सदर KTR के खिलाफ दिए गए रिमार्क्स पर माफ़ी मांगे। इस मुतालबे के साथ BRS अरकान असम्बली में नारेबाजी करते रहे।
श्री रामनवमी के जुलूसों से पहले बुध को मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान ने जुलूस से गुजरने वाली रूट का मुआयना किया। मुआयने का मकसद मजहबी तकरीब के लिए एक हमवार और अफरा तफरी से पाक जुलूस के गुजरने को यकीनी बनाना था। मुआयने की क़ियादत डॉक्टर बी बालास्वामी IPS एडिशनल DCP जोन, जय नरसैया DCP जोन के शकर, ACP सुल्तान बाजार डिवीज़न एन रवि, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अफजलगंज के साथ कर रहे थे। GHMC, रेवेन्यू, बरकी, HMW, SSB और बागबानी के महकमों के अहदेदारों ने भी मुआयने में हिस्सा लिया। नलगोंडा पुलिस ने भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर किटी रामाराव और 2 दीगर के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिन पर 10वीं जमात के इम्तिहानी पर्चे लीक करने का मुबैना तौर पर झूठा इल्जाम लगाया गया। KTR के साथ पार्टी के सोशल मीडिया इंचार्ज मानिक कृष्णक और कोंतम दिलीप कुमार को भी FIR में नामजद किया गया। शिकायत कुनगार नकरेकल म्यूनसिपल चेयरमैन राजिता श्रीनिवास गौड़, निकरकांति नरेंद्र और योगेडी सीनो ने BRS कायदीन के खिलाफ इनके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाने और इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करने के लिए 3 अलग अलग मुकदमा दर्ज किए हैं। याद रहे कि कृष्णक और दिलीप दोनों के खिलाफ हैदराबाद पुलिस इससे कबल मुख्तलिफ मुकदमात में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर चुकी है। शादी का झांसा देकर एक खातून को बेरहमी से कत्ल करने वाले पुजारी साई कृष्णा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रंगारेड्डी कोर्ट ने 4 शंबे को दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अम्बेडकर कोनसीमा जिले के पी गन्नवरम मंडल के नरेंद्रपुरम गांव से ताल्लुक रखने वाला इगाड़ी वेंकटा सूर्या साई कृष्णा सरोज नगर के वेंकटेश्वर कॉलोनी में रिहाइश पजीर था। वो वहाँ की मकामी मैसम्मा देवालय में पुजारी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। साई कृष्णा की शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी थी। चेन्नई से ताल्लुक रखने वाली कुरगुंती अप्सरा 30 साल अपनी वालिदा के साथ इसी कॉलोनी में रहती थी। अप्सरा की मुलाकात साई कृष्णा से हुई और ये आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों के दरमियान करीबी ताल्लुकात कायम हो गए, जिसके बाद अप्सरा ने बार बार साई कृष्णा पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। साई कृष्णा ने किसी भी तरह अप्सरा से जान छुड़ाने का मंसूबाबंद साजिश के तहत मंदिर के पुजारी ने लड़की को शहर से दूर ले जाकर कत्ल कर दिया। पुजारी को हिरासत में लेकर पूछगछ की गई तो इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। रंगारेड्डी जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुकदमे की समाअत के बाद मुजरिम साई कृष्णा को उम्र कैद की सजा सुनाई। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के नोटंकल मंडल के मिरियाल गांव में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां सियासी बालादस्ती की लड़ाई में कांग्रेस के एक सीनियर लीडर और साबिक सरपंच चक्रया गौड़ को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में चक्रया गौड़ की बेटी, दामाद और दीगर 11 अफराद समेत 13 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। यह वाकया 17 तारीख को पेश आया, जब चक्रया गौड़ को एक मनसूबाबंद साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में यह बात सामने आई है कि गाँव में सियासी असर रसूख और गिरोहवारी रुकावत इस कत्ल की बुनियादी वजूहात थी। हैदराबाद के चंपापेट इलाके में 24 मार्च को एक वकील का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कत्ल वाक़े के मुलजिम गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार कर लिया, जो खांगी इलेक्ट्रिशियन बताया गया। कत्ल का वाक़या सुबह 8:50 पर इस वक्त पेश आया, जब 56 साल वकील इजराइल अपनी सुबह की चहलकदमी के बाद घर वापस जा रहे थे। जैसे ही अपनी होंडा एक्टिवा गाड़ी पर घर के करीब पहुंचे, गुलाम दस्तगीर ने इन पर चाकू से हमला कर दिया। एडवोकेट को सीने पर गहरे जख्म आया और खुद में लथपथ गिर पड़े। हमले के दौरान मकामी अफराद ने मुदाखलत की और एडवोकेट को जख्मी हालत में अपोलो DRDO अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते मुलजिम गुलाम दस्तगीर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम दस्तगीर के नाजायज ताल्लुकात वॉचमैन की बीवी के साथ थे। जब वॉचमैन कांताराव को इस बात का इल्म हुआ तो अपनी बीवी के साथ शहर छोड़कर अपने आबाई गांव चला गया। गुलाम दस्तगीर को शक था कि मकतूल एडवोकेट ने ही वॉचमैन और उसकी फैमिली को हैदराबाद छोड़ने पर मजबूर किया है। इस रंजिश की बिना पर मुलजिम ने चाकू से वार करके एडवोकेट को हलाक कर दिया। रचगुंडा पुलिस ने रावीराला गांव में SBI के ATM से 29,69,000 की चोरी करने में मुलविस 5 मुजरिमों के गिरोह को गिरफ्तार किया। डकैती की वारदात 2 मार्च को हुई थी, जब गैंग के अरकान सफेद रंग की स्विफ्ट कार में आए और स्प्रे करके CCTV कैमरों को नाकारा बना दिया था और ATM मशीन को तोड़ने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया। SBI के डिप्टी मैनेजर रावीलाला कुरा सिरवानी की शिकायत के बाद आडिबटला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। रचकुंडा कमिश्नर जी सिद्धू बाबू IPS की हिदायत पर DCP महेश्वरम D सुनीता रेड्डी, DCP क्राइम्स अरविंद बाबू की क़ियादत में खुसूसी टीमों ने केस की तहकीकात के लिए आडिबटला पुलिस, CCS, SOT और IT सेल के साथ ताउन किया। पुलिस ने शहर के इलाके लकड़ी का पुल के एक होटल पर धावा करके जिस्म फरोशी की रैकेट को बेनकाब करते 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।
जबकि एक मुतासरा खातून को वहां से बादयाब करवा लिया। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम और खैताबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डिसेंट होटल पर छापा मारा और वहां से दलाल कार्तिक दास 29 साल और गायक समीर मेती 35 साल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 22 साल मुतासरा खातून को बचा लिया गया जो बांग्लादेश की रहने वाली बताई गई। मुतासरा खातून ने पुलिस को बताया कि 2 साल कबल इसे एक एजेंट ने मुलाजिमत का झांसा देकर बांग्लादेश से हिंदुस्तान मुंतकिल किया। मगरबी बंगाल पहुंचने के बाद एजेंटों ने इसके जाली आधार कार्ड और दीगर शनाख्ती दस्तावेज़ात तैयार किए और इसे दिल्ली ले जाकर ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी पर मजबूर किया गया। इसके बाद वो मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल होती रही और एजेंटों के दबाव में काम करती रही। एक अफसोसनाक वाक़े में मंगल को 13 दिन की शीरख्वार लड़की घर में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाई गई। दिल दहला देने वाला वाक़या मैलार्डो पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मां ने नमूलूद को कुछ देर के लिए बिस्तर पर छोड़कर वो नहाने के लिए चली गई थी। वापसी पर वो लड़की के लापता होने की वजह से घबरा गई। घर की तलाशी लेने के बाद इसने शीरख्वार लड़की को पानी की बाल्टी में डूबा हुआ पाया। घबराहट में मुब्तला खातून ने अपने शौहर को इत्तला दी। वाक़े की इत्तला मिलते इसके शौहर घर पहुंचे और लड़की को करीबी अस्पताल ले गए। बदकिस्मती से डॉक्टरों ने लड़की को मुर्दा करार दे दिया। मैलार्डो पुलिस ने केस दर्ज करके वाक़े की असल वजह जानने के लिए तमाम जावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जब भी वो लोकसभा हाउस में कुछ कहने के लिए खड़े होते हैं तो इन्हें बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने बात इसलिए कही क्योंकि जब वो ऐवान में बोलने के लिए खड़े हुए तो कार्रवाई इनके बोलने से पहले ही मुलतवी कर दी गई। हुआ कुछ यूं कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी को ऐवान के कवायद पर अमल करने का मशवरा दिया। राहुल गांधी इस पर कुछ कहना चाहते थे लेकिन ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी अपनी बात नहीं कह पा रहे थे। इसके बाद राहुल बाहर आए और मीडिया से कहा कि इन्हें ऐवान में बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि किसी लड़की के सीने को छूना और उसकी शलवार का नाड़ा खींचना ज्यादती की कोशिश के बराबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को गैर हिस्सास करार दिया है। जस्टिस BR गवाई, जस्टिस अगस्टिन जाज मसीह की बेंच ने इस पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि फैसले में शामिल बाज़ तबसरे देखकर मायूसी हुई। अदालत ने इस मामले पर मरकज़ और उत्तर प्रदेश हुकूमत से जवाब तलब किया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि फैसला लिखने वाले की जानिब से हिस्सासियत की कमी जाहिर करता है। इस फैसले को फौरन सुनाया भी नहीं गया बल्कि 4 माह बाद महफूज रखते हुए सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमूमन वो किसी फैसले पर इस मरहले में रोक लगाने से गुरेज करती है, लेकिन इस केस में फैसले के पैराग्राफ 21, 24 और 26 में दिए गए तबसरे कानूनी उसूलों के खिलाफ और गैर इंसानी नुक्ता नज़र की अक्कासी करते हैं, इसलिए इन पर रोक लगाई जानी चाहिए। कांग्रेस लीडर और कांग्रेस सत्याग्रह शोधन समिति के रुकन हसीन दिलवाई ने मंगल को नागपुर शहर के फसादज़दा इलाकों का दौरा किया। इससे कबल उन्होंने दोपहर में पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल से मुलाकात भी की। ख्याल है कि गुज़िश्ता शनिचर कांग्रेस सत्याग्रह शोधन समिति के रुकन मानिकराव ठाकरे और रुकन असम्बली साजिद पठान नागपुर आए थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें फसादज़दा इलाके का दौरा करने की इजाज़त नहीं दी थी। इसके बाद मंगल को हसीन दिलवाई नागपुर पहुंचे। उन्होंने रवि भवन में पार्टी कारकुनों से भी मुलाकात की। मुतासरा इलाके का दौरा करने के बाद हसीन दिलवाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई एक तरफा है। ये वाक़या अफसोसनाक है और पुलिस को सूझबूझ और सब्र से मामलों को हल करना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। इस दौरान कुरानी आयत लिखी चादर जलाने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई हो जाती तो मुमकिन था कि फसाद न फैलता। ईद, नवरात्रि और रामनवमी से पहले संभल में अमन कमेटी की मीटिंग हुई। संभल के CEO अनुज चौधरी और ASP सुरेश चंद्र ने मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान संभल के CEO अनुज चौधरी ने एक बयान दिया जो बहस का मौजू बन गया। संभल CEO ने कहा कि अगर आप ईद को सेवियां खिलाना चाहते हैं तो आपको गजिया भी खाना पड़ेगा। अगर एक फरीक खाता है तो दूसरा नहीं खाता तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। संभल के CEO अनुज चौधरी ने कहा कि एक दूसरे की चीजें न खाने से भाईचारा खत्म हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें लीडर बनकर काम नहीं करना है। मेरे बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया। हम यहाँ किसी का साथ देने नहीं बल्कि अमन कायम करने आए हैं। कुणाल कामरा ने एक और वीडियो शेयर की। अपने साबिक हैंडल और इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस वीडियो में वो वजीर खजाना निर्मला सीतारमण को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। गाने हवा हवाई की धुन पर एक नई नज़्म लगाते हुए उन्होंने न सिर्फ निर्मला सीतारमण को निशाना बनाया बल्कि मुल्क के टैक्स निज़ाम पर भी सवाल उठाया। तकरीबन 1.5 मिनट की इस वीडियो में कुणाल कामरा और वजीर खजाना को निर्मला ताई कहकर इन पर हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठा रहे हैं। वीडियो में वो बॉलीवुड के मशहूर गाने हवा हवाई की धुन पर गाते हुए नजर आ रहे हैं।
सोनू निगम हिंदुस्तानी फिल्म सनत के मशहूर गुलकारों में शुमार होते हैं। उन्होंने हिंदी समेत तमिल, तेलुगु और कन्नड़ ज़बान में भी बेशुमार सुपरहिट गाने गाए हैं। अपनी मधुर आवाज़ के लिए मशहूर होने के साथ साथ वो अक्सर तनाज़ात का शिकार भी रहते हैं। हाल ही में अरिजीत सिंह को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने पर इनके बयान की वजह से इन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था। वाज़ेह है कि सोनू निगम ने मसाजिद के स्पीकर से आने वाली अज़ान की आवाज़ पर भी एतराज़ किया था। ताज़ा तरीन वाक़े में सोनू निगम पर दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के एनजी फेस्ट 2025 में स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान हमला किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक शो के दरमियान कई तलबा ने इन पर पत्थर और प्लास्टिक की बोतलें फेंकी। इस वाक़े पर सोनू निगम ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, मैं आप लोगों के साथ अच्छा वक्त गुजारने आया हूं, तलबा को इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। इस हमले में सोनू निगम की टीम के कुछ अफराद जख्मी होने की इत्तला है। पीर की शब महाराष्ट्र के घनी आबादी वाले धारावी में एक ट्रक में लदे गैस सिलेंडरों में आतिशज़दगी की वजह से 20 से ज़्यादा कमर्शियल गैस सिलेंडरों में धमाका हो गया, जिसकी वजह से पूरा धारावी दहल गया और कई किलोमीटर दूर तक न सिर्फ धमाके सुनाई दिए बल्कि दूर दराज इलाकों में वाक़ ऊंची इमारतों से धमाकों के साथ शोले उठते हुए भी दिखाई दिए। तमाम खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन इस मामले की संगीनी को देखते हुए पुलिस हरकत में आई और 9 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करने के अलावा इस इलाके में गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मंगल को धारावी पुलिस ने आतिशज़दगी के सिलसिले में 9 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिनमें इस ट्रक का ड्राइवर भी शामिल है। सीबीआई ने बुध को छत्तीसगढ़ के साबिक वज़ीर आला भूपेश बघेल की रिहाइशगाह की तलाशी ली। हुकाम ने एक बात बताई। एजेंसी की टीमों ने रायपुर और भिलाई में बघेल की रिहाइशगाह के साथ साथ एक सीनियर पुलिस अफसर और साबिक वज़ीर आला के करीबी साथी के रिहायशी अहाते पर भी छापा मारा। एजेंसी इस मामले के बारे में खामोश है, जिसमें तलाशियां हो रही हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। हाल ही में ईडी ने भी मुबैना शराब घोटाले केस के सिलसिले में बघेल की रिहाइशगाह पर तलाशी ली थी। बिहार के भोजपुर जिले में आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वाक़ फुट ओवर ब्रिज पर मंगल की रोज एक नौजवान ने गोली चलाकर एक लड़की उसके बाप को हलाक कर दिया। इसके बाद इसने खुद को भी गोली मारकर खुदकशी कर ली। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद आरा स्टेशन पर खौफ हरास फैल गया। लड़की अपने वालिद के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ जा रही थी जब हमलावर ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात में मसरूफ है। मकामी ज़राए के मुताबिक मक़तूल वालिद अनिल कुमार अपनी बेटी आयुषी कुमारी उर्फ जया को ट्रेन में सवार करवाने आए थे। हमलावर की शिनाख्त अमन कुमार के तौर पर हुई है। इदारे उमूर हरमैन ने ज़ायरीन मस्जिदुल हराम की सहूलत के लिए उर्दू समेत 5 ज़बानों में डिजिटल मालूमात की सहूलत फराहम की है। ज़ायरीन QR कोड स्कैन करके अपने मोबाइल पर अपने अहम दीनी मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक इदारे हरमैन का कहना है कि डिजिटल मालूमाती पोर्टल पर डिजिटल कुरान करीम मस्जिदुल हराम के खुतबे दुरूस अपलोड किए गए। डिजिटल मालूमाती पोर्टल पर सुबह शाम के अस्कार, वज़ू, नमाज और तहारत के तरीक़ों को इंतहाई आसान अंदाज में बयान किया गया है। इलावाज़ें एतिकाफ़ करने वाले की सहूलत के लिए अहम मालूमात के साथ उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए तवाफ़ और सही में पढ़ी जाने वाली 170 मसनून दुआएं भी शामिल हैं। पोर्टल पर उर्दू, अरबी, इंग्लिश, तुर्की और फ्रांसी ज़बानों में तर्जुमे की सहूलत भी फराहम की गई ताकि इन ममालिक के ज़ायरीन अपनी ज़बान में दीनी मालूमात से हासिल कर सकें। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।